पिग्मेलियन इफेक्ट एक शक्तिशाली हथियार है। इससे हम किसी को उसके जाने बिना ही सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ अपनी अपेक्षाओं से ही कैसे किसी के प्रदर्शन को अच्छा या बुरा बना सकते हो। विलियम वोन ओस्टेन एक शिक्षक और एक हॉर्स ट्रेनर थे। उनका विश्वास था कि जानवर पढ़ना और गिनना सीख सकते हैं। उन्होंने अपने शुरुआती परीक्षण कुत्ते और भालुओं पर किए, जिसमें उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। पर जब उन्होंने यही परीक्षण असामान्य रूप से एक घोड़े पर किया तो उन्होंने मनोविज्ञान की हमारी सारी समझ को बदल कर रख दिया। उस घोड़े का नाम क्लेवर हंस था। वो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने पैरों को जमीन पर ठोककर लगभग 90% की एक्यूरेसी से देता था। वो गणितीय गुणा भाग भी कर सकता था, समय और तारीख भी बता सकता था। क्लेवर हंस जर्मन में पूछे गए सवालों को पढ़ और समझ सकता था। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती थी। जल्द ही वैज्ञानिकों के एक समूह का ध्यान इस ओर खिंच गया। ये देखने के लिए कि कहीं किसी तरह की चालबाजी तो नहीं की जा रही है, शोधकर्ताओं ने घोड़े का अध्ययन किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई चालबाजी नहीं की जा रही थी। वो घोड़ा किसी के भी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे देता था। उसके दिए जवाबों पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस समय उसका ट्रेनर वहाँ मौजूद हो या न हो। कुछ समय बाद सबको लगने लगा कि वाकई क्लेवर हंस बुद्धिमान है। क्लेवर हंस ने मनोवैज्ञानिक ऑस्कर फंक्स्ट का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने शोधकर्ताओं की एक टीम की मदद से क्लेवर हंस से जुड़ी 2 चीज़ों से पर्दा हटाया। जब घोड़े की आंखों को ढक दिया जाता या पर्दे के पीछे से उससे कोई सवाल पूछा जाता तो घोड़ा उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। इस तरह घोड़ा तभी उत्तर दे सकता था जब प्रश्नकर्ता को उसके पूछे गए सवालों का उत्तर पता हो। फंक्स्ट ने निष्कर्ष निकाला कि घोड़ा किसी तरह की दिमागी कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, बल्कि क्लेवर हंस को इंसानों की तरह न तो अंकों की समझ थी न ही भाषा की। हालांकि वोन ओस्टेन का इरादा किसी तरह की ठगी करना नहीं था, पर घोड़ा जो प्रतिक्रियाएं दे रहा था वो झूठी थीं। क्लेवर हंस ने किसी तरह से सूक्ष्मता से इंसानी हाव-भाव का पता लगाना सीख लिया था। जब कोई क्लेवर हंस से सवाल पूछता तो क्लेवर हंस उसके शारीरिक हाव भाव के अनुसार उसे जवाब देता था। उदाहरण के तौर पर जब कोई क्लेवर हंस से किसी तरह का जोड़ या घटाव करने को कहता, तब वो अपने पैर जमीन पर धीरे धीरे पटकने लगता और प्रश्नकर्ता के हाव भाव को देखने लगता। जब एक बार उसे उसके हाव भाव से लगने लगता कि वो सही उत्तर पर पहुंच चुका है तो वो पैर पटकना बंद कर देता था। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह पुलिस किसी आरोपी की पूछताछ करते समय उसके हाव भाव को गहराई से ऑब्जर्व करती है। लेकिन जब घोड़े की आंखों को ढक दिया जाता या सवाल करने वालों को उसके सवालों का जवाब पता नहीं होता तो घोड़े को उससे किसी तरह का शारीरिक संकेत नहीं मिल पाता था और बिना किसी संकेत के वो किसी भी जवाब तक नहीं पहुंच पाता था। वोन ओस्टेन की मृत्यु 1909 में हुई और क्लेवर हंस रिकॉर्ड्स में कहीं गायब हो गया। लेकिन वोन ओस्टेन और क्लेवर हंस की दी गई ये विरासत मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा में जीवित रह गई। वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक इस विषय पर अनुसंधान किया कि किस तरह किसी की गई अपेक्षाएं किसी पर प्रभाव डालती हैं। जिस तरह जब कोई क्लेवर हंस से सवाल पूछकर उससे जवाब की उम्मीद करता और क्लेवर हंस उसकी इस की गई अपेक्षा के कारण उसे जवाब दे देता था, क्या ठीक यही प्रतिक्रिया कहीं और भी देखने को मिल सकती थी? दशकों के अनुसंधान ने इस प्रश्न का उत्तर हाँ के रूप में दिया है। पिग्मेलियन इफेक्ट एक ऐसा मनोवैज्ञानिक इफेक्ट है जिसमें किसी से की गई अधिक आकांक्षाओं से किसी खास क्षेत्र में उसके प्रदर्शन को अच्छा किया जा सकता है। पिग्मेलियन नाम एक ग्रीक दंत कथा से निकल कर आता है, जिसमें एक पिग्मेलियन नाम का शिल्पकार एक महिला की मूर्ति तराशता है। तराशते तराशते जैसे वो अपनी सबसे सुंदर कल्पना उस मूर्ति में उतार देता है, वो अपनी सुंदर कल्पना का साकार रूप देखकर उससे मोहित हो प्यार कर बैठता है और अपने प्यार से विवश होकर प्यार की देवी वीनस से उसे मांग बैठता है। देवी वीनस पिग्मेलियन के प्यार से प्रभावित हो जाती हैं और उस मूर्ति में जान डाल देती हैं। जिस तरह पिग्मेलियन के विश्वास ने उस मूर्ति को जीवित कर दिया, क्या हमारा विश्वास और भरोसा भी किसी के लिए किसी तरह की नामुमकिन सी लगने वाली चीज़ को मुमकिन बना सकता है? पिग्मेलियन इफेक्ट का विपरीत हिस्सा गोलेम इफेक्ट है, जिसमें किसी से कम उम्मीदें रखने पर उसका प्रदर्शन बुरा होने लगता है। दोनों इफेक्ट्स स्वयं पूरी होने वाली घटनाओं की श्रेणी में आते हैं। जब किसी की भी अपेक्षाएं हम तक आती हैं तो किसी न किसी तरह वो अपना प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर डाल जाती हैं।
पिग्मेलियन इफेक्ट का गहरा प्रभाव हमारे शैक्षणिक संस्थानों, संगठनों और सामाजिक वर्गों में भी देखने को मिलता है। पिग्मेलियन इफेक्ट को समझना हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए उन पर एक सकारात्मक और शक्तिशाली प्रभाव डालने का तरीका है। यदि हम अपनी की गई अपेक्षाओं और भरोसे के महत्व को नहीं समझ पाए तो हम उनके महत्वपूर्ण नाटकीय प्रभाव को नज़रअंदाज करने की भूल कर रहे हैं। समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन द्वारा 1984 में एक पेपर प्रकाशित किया गया जिसमें उन्होंने इस तरह की घटनाओं के बारे में बताया कि किस तरह एक झूठा विश्वास समय के साथ साथ सच होने लगता है और एक बार सामने आने के बाद एक तरह के न रुकने वाले चक्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है और बार बार घटने लगता है। हमें लगता है कि हम हमेशा सही होते हैं, पर वो इसी का ही छुपा हुआ हिस्सा है। जैसे कि हम अक्सर कह बैठते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे साथ यही होगा। मर्टन ने बताया कि ये एक तरह का आत्मसम्मोहन है जो किसी को अंदर से बदलना शुरू कर देता है। ये गुप्त होता है और सामने वाले को इसका पता भी नहीं रहता। इस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के निष्कर्ष से पहले ही लोगों को इसके महत्व का ज्ञान था। 17वीं शताब्दी के ओरेटर और धर्मशास्त्री जैक्स बेनिग्रे बोसुएट ने बताया कि द ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ ऑल वीकनेसेस इज टू फियर टू मच टू अपीयर वीक। सभी कमजोरियों की सबसे बड़ी कमजोरी कमज़ोर दिखने का बहुत ज़्यादा डर है। रॉबर्ट रोसेंथल और लोनेर जैकबसन ने अपने वैज्ञानिक शोध में शिक्षकों का उनके विद्यार्थियों पर उनके द्वारा की गई अपेक्षाओं का अध्ययन किया। ये इस क्षेत्र में किए गए सबसे चर्चित वैज्ञानिक अध्ययनों में से एक है। रोसेंथल और जैकबसन ने अपना अध्ययन प्राइमरी विद्यालय के बच्चों के IQ टेस्ट से शुरू किया। शिक्षकों को कहा गया कि उनके कुछ विद्यार्थी असाधारण रूप से बुद्धिमान हैं, जबकि वो सामान्य विद्यार्थी थे। जब कुछ समय बाद उनका IQ टेस्ट होशियार विद्यार्थियों के एक ग्रुप के साथ लिया गया, तब सामान्य विद्यार्थियों ने भी असामान्य रूप से गजब का प्रदर्शन किया। उन्होंने स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप को कुछ चूहे दिए। एक ग्रुप को बताया गया कि उनको दिए गए चूहों के ग्रुप दूसरे ग्रुप को दिए गए चूहों से ज़्यादा समझदार हैं, जबकि चूहों के दोनों ही समूहों में कोई अंतर नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से समझदार बताए गए चूहों ने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि कम बुद्धिमान बताए गए चूहों ने खराब प्रदर्शन किया। इस तरह अध्ययन के नतीजों से जो बात सामने आती है वो हमें बताती है कि हमें अपने अधीनस्थ लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। लीडर्स जाने अनजाने में लोगों के व्यवहार को उन्हें काम देकर, तनाव देकर या अधिक जिम्मेदारी देकर बदलने की काबिलियत रखते हैं। ये ठीक उन्हीं छोटे संकेतों की तरह है जो क्लेवर हंस को कैलकुलेशन करने में मदद करते थे। ये छोटे छोटे बदलाव ही सीखने और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। अगर लीडर ये सोचता है कि उसके साथ काम करने वाले इंसान में काबिलियत है तो वो उससे उसी तरह का व्यवहार करता है। इससे उस व्यक्ति को अपनी क्षमता बढ़ाने का और अधिक अवसर मिलेगा और उसकी क्षमता में एक सकारात्मक सुधार आ जाएगा जो हमेशा उसे अंदर से प्रोत्साहित करता रहेगा। जब हम किसी संस्था या समूह के सफल होने की उम्मीद करते हैं तो हम इन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। पिग्मेलियन इफेक्ट के मैनेजमेंट पर जे स्टर्लिंग लिविंगस्टन ने लिखा है कि कुछ मैनेजर्स अपने से नीचे काम करने वालों से इस तरह का व्यवहार करते हैं जिससे उनका प्रदर्शन और उत्कृष्ट हो जाता है, पर कुछ न चाहते हुए भी उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उनका परफॉर्मेंस गिरने लगता है। इसे एक प्रकार के नियम की तरह सोचा जा सकता है जिसमें एक मैनेजर की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उसके नीचे काम करने वालों की परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी हो जाती है। रोसेंथल और जैकबसन के शोध ने कई लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया कि वो जितना सोचते हैं वो उससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। हालांकि इससे कभी भी ये साबित नहीं हुआ कि किसी के कुछ भी विश्वास करने से आपके अंदर किसी भी चीज़ को कर लेने की शक्ति आ सकती है। इसके बजाय पिग्मेलियन इफेक्ट हमें अपनी पूर्ण क्षमताओं का लाभ उठाने और हमसे की गई नकारात्मक अपेक्षाओं द्वारा बनाई गई बाधाओं को हटाने में हमारी मदद करता है। क्लेवर हंस सच में बुद्धिमान था जो वो उन सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना सीख गया था, और उसने ऐसा किसी गणित के सवाल को हल करने के लिए नहीं किया। हम सब कुछ सिर्फ इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने हमसे कुछ भी अपेक्षा की है। अत्यधिक अपेक्षाएं तनावपूर्ण हो सकती हैं जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैक्लेलन का एक शोध बताता है कि पिग्मेलियन इफेक्ट का प्रभाव तब गिरने लगता है जब हम अपनी सफलता को 50% से नीचे देखने लगते हैं।
यदि कोई प्रयास पूरी तरह से निश्चित या अनिश्चित होता है तो पिग्मेलियन इफेक्ट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम किसी परिस्थिति में तनाव में हैं लेकिन पूरे निश्चय के साथ, तो हमसे की गई अधिक अपेक्षाएं हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। रॉबर्ट टी टबलर ने एक परीक्षण में कुछ विद्यार्थियों को कुछ विशेष लोगों पर अपने विचार व्यक्त करने को कहा, जिनमें एक गरीब तबके की महिला थी जो अपने 4 बच्चों के साथ राशन की लाइन में खड़ी थी। ठंड में बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीता हुआ एक आदमी था। अधिकतर विद्यार्थियों ने इन पर अपने नकारात्मक विचार ही दिए। टबलर ने अपने पाठकों से इस बात पर सोचने को कहा कि कैसे इन विचारों से किसी के दिन प्रतिदिन की लाइफ प्रभावित होती है। जब लोग हमसे किसी चीज़ की अपेक्षा करते हैं तो वो कई तरीक़ों से हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ को प्रभावित करती हैं। हम शायद ही कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हों, पर हम हमसे की गई अपेक्षाओं का अनजाने में ही अनुसरण करने लगते हैं। हमारे बारे में क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, हमें प्रशंसा मिलती है या आलोचना मिलती है, इन बातों का उस समय शायद ही हम पर उतना असर होता हो, लेकिन आगे चलकर यही बातें ये निर्धारित कर सकती हैं कि हम सफल होते हैं या असफल, या हम बीच में ही कहीं गिर पड़ते हैं। पिग्मेलियन इफेक्ट के बारे में ये बातें जानना ज़रूरी है कि इसका जो भी प्रभाव है वो आंतरिक तौर पर होता है, जो हमारे व्यावहारिक जीवन में दिखाई देता है। ये कोई रहस्यमयी प्रभाव नहीं है। जब हम किसी से और अच्छा करने की अपेक्षा करते हैं तो हमारा बर्ताव उसके लिए अलग होता है। जैसे शिक्षक होनहार विद्यार्थियों से सकारात्मक हाव भाव से बात करते हैं, वो उन्हें और चुनौतीपूर्ण चीज़ें करने के लिए देते हैं, जिससे उनके और अधिक सीखने के अवसर बढ़ जाते हैं। जैसा कि कॉल सागन ने कहा है कि हम अपने बच्चों के बारे में जो सपने देखते हैं, वो सपने उनके भविष्य की सफलता के लिए मायने रखते हैं। सपने सफलता की पहली सीढ़ी हैं। पिग्मेलियन इफेक्ट एक शक्तिशाली गुप्त हथियार है। कौन अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना नहीं करता? कौन अपने कर्मचारियों से अच्छा काम करने की उम्मीद नहीं करता? यह संभव है अगर हम दूसरों के लिए अपनी सोच को हर संभव तरीके से बदल कर देखें। किसी से किसी बात की अपेक्षा रखने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि सीधे तौर पर हम उसकी ज़िंदगी में दखल दे दें। बजाय इसके पिग्मेलियन इफेक्ट के जरिए उसे पता चले बिना ही हम उसके आगे बढ़ने में उसकी मदद कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप भी इसकी मदद से किसी की सहायता कर सकते हो? सफल होने का अधिकार सभी का है। आइए अपनी सोच बदलकर किसी की सफलता का कारण बने।